आप लोगों की डिमांड पर आज मैं करने वाला हूं एक कंपैरिजन टेस्ट जिसमें मैंने HP 15 हेवल्स की इमर्शन रॉड ली है और एक रॉड है मेरे पास रिव्यूरी की फुली सबमर्सिबल इमर्शन रॉड जो भी 1500 वॉट में आती है। ये दोनों 1500 वॉट की इमर्शन रॉड पावरफुल है और परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत बेहतरीन है। इस वीडियो में हम दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे इन दोनों ही इमर्शन रॉड में से कौन सी बेटर परफॉर्म करती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में हम एक कंपैरिजन टेस्ट करने वाले हैं जिसमें हमने एक रॉड ली है हेवल्स की HP 15 जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब के साथ आती है, जिसमें हम टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और ये ऑटो कट फंक्शन के साथ आती है। और एक तरफ है मेरे पास रिव्यूरी का ये यूनिक इमर्शन रॉड जो पूरी तरह से सबमर्सिबल इमर्शन रॉड है। तो यहां पे इन दोनों ही रॉड्स का मैं कंपैरिजन टेस्ट आपको करके दिखाने वाला हूं, जिससे हमें पता लगेगा कि इन दोनों इमर्शन रॉड में से कौन सी बेहतर परफॉर्मेंस देती है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इमर्शन रॉड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, तो हम इसको हाई पर सेट करके ही चलाएंगे, क्योंकि जितना टाइम ये हाई पर पानी को गर्म करने में लगाएगी उसका पता हमें स्टॉप वॉच से लग जाएगा। तो हम उतने ही समय के लिए रिव्यूरी की इस इमर्शन रॉड को भी चलाएंगे और फिर पानी का टेम्परेचर देखेंगे और फिर हमें यह पता लगेगा कि कितने समय में, यानी सेम टाइमिंग के लिए दोनों को चलाएंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि उतने समय में इस वाली इमर्शन रॉड ने कितने डिग्री पर पानी को गर्म किया और इस वाली ने कितने डिग्री पर पानी को गर्म किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दोनों ने उतने समय में बिजली कितनी खाई, ये हमें बताएगा हमारा एनर्जी मीटर। तो यहां पर हमें सबसे पहले हेवल्स की इमर्शन रॉड को चलाना होगा, क्योंकि वहीं से हमें इसके स्टैंडर्ड पता लगेंगे कंपैरिजन के, क्योंकि जब ये हाइपर कट ऑफ होगी वही स्टैंडर्ड्स हम इसकी कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हो सारा सेटअप रेडी है। हमारे पास स्टॉप वॉच भी है, एनर्जी मीटर भी है और दो बाल्टियों में मैंने पानी ले रखा है और ये बाल्टी 25 लीटर की है। तो 25 लीटर पानी को हम गर्म करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ठंडे पानी का टेम्परेचर दिखा देता हूं, क्योंकि अब पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, क्योंकि अब दिसंबर चल रहा है तो पानी का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो पानी का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 16 डिग्री के आसपास यहाँ पर दिख रहा है, 16 से 17 के बीच में। ये मैं आपको दूसरी बाल्टी में भी एक बार चेक करा देता हूँ। कभी कोई कहे भाई एक में गर्म पानी ले रखा है एक में ठंडा ले रखा है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर की रीडिंग है वही 16 डिग्री के आसपास है। तो एक ही सोर्स से ये पानी मैंने लिया हुआ है ताकि जो कंपैरिजन टेस्ट हम करने वाले हैं वो बिल्कुल फेयर रहे और जो भी रीडिंग्स हमारे सामने आएंगी, जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो बिल्कुल एक्चुअल होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात और है इन दोनों ही इमर्शन रॉड से जुड़ी हुई, इस रॉड को हम ऐसे ही चलाएंगे हैंग करके, इसको हम पूरी तरह से डुबोकर नहीं चला सकते, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। और जो ये रॉड है इसको हम टांग कर नहीं चला सकते, ये फुली सबमर्सिबल रॉड है, तो इसको पूरी तरह से पानी में डूबे रहना जरूरी होता है। इसी के साथ आप कंपैरिजन टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं हेवल्स की ये इमर्शन रॉड 25 लीटर पानी को हाई के टेम्परेचर पर कितने डिग्री पर गर्म करेगी और कितना समय लगाएगी और कितनी बिजली खाएगी। हेवल्स की इमर्शन रॉड का सॉकेट मैंने लगा लिया है, तो चलिए पहले स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं और फिर करेंगे इसका बटन ऑन। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि 230 की वोल्टेज पर ही हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं 230 का इनपुट है, जैसे ही लोड पड़ेगा हो सकता है ये ड्रॉप जाए तो मैं दोबारा से इसको रिवाइव कर दूंगा। तो चलिए इसको करते हैं ऑन। तो जैसे ही स्टॉप वॉच ऑन हुई हमने कर दिया बटन ऑन और आप देख सकते हैं हेवल्स की ये इमर्शन रॉड ऑन हो चुकी है और यहां पर आप देख सकते हैं इसको मैंने हाई पर सेट किया हुआ है, आपको ठीक से दिख जाए इसलिए मैंने ब्लैक मार्कर से यहां पर मार्किंग भी की हुई है। और इस तरह से इसको हम किसी भी टेम्परेचर पर चला सकते हैं, लेकिन हम इसकी टॉप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं और रिव्यूरी के साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको हाई पर ही सेट किया है। तो यहां पर अब हमें इसको कुछ देर चलने देना होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर इतने ठंडे पानी को गर्म करने में ये कितना समय लेगी ये हमें
स्टॉप वॉच बता देगी। तो इतनी लंबी वीडियो तो अब हम ना देख सकते हैं ना बना सकते हैं, तो हम जल्दी से इसको रिज्यूम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हैवेल्स वाली इमर्शन रॉड ने कितना समय लिया और कितनी बिजली खाई। अब बिजली से याद आया कि वोल्टेज तो ड्रॉप हो गई है, तो चलिए उसको भी रिवाइव कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी 230 के आसपास हमने थी वोल्टेज सेट कर रखी थी, जो 223 के आसपास चली गई थी। तो यहां पर आप देखिए मैंने दोबारा से 130 पे उसको सेट कर दिया है, क्योंकि एक 230 के हिसाब से ही जो कंपनीज हैं वो रेट करती हैं सारी चीज़ों को। तो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि हैवेल्स की ये इमर्शन रॉड जब 230 वोल्ट पर चलती है तो ऑलमोस्ट 1500 वॉट का लोड लेती है और 6 एम्पेयर से ऊपर का लोड लेती है। तो ये सारी चीजें आपको लाइव में दिखा रहा हूं, लाइव टेस्टिंग हो रही है ये, और इस रॉड को चलते हुए लगभग 2 मिनट का समय होने वाला है। बस अब देखते हैं और कितना समय लगेगा इसको कट ऑफ होने में। हैवेल्स की इस इमर्शन रॉड ने अपने हाई की सेटिंग के ऊपर ऑटो कट होने में समय लगाया है 53 मिनट 28 सेकंड्स का, और इस टाइम में इस इमर्शन रॉड ने बिजली की खपत की है 1.31 यूनिट, यानी कि 1.25 यूनिट से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसका बटन अभी मैंने बंद नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी वो ऑटो कट हो चुकी है, तो अब हीटिंग होगी नहीं, बट स्टिल चलो इसको हम बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमें बिजली की खपत भी मिल गई और ये भी पता लग गया कि हाई के सेटिंग के ऊपर इसने कितना समय लिया। ये मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। हाई के सेटिंग के ऊपर हमने इसे चलाया हुआ था और पानी कितना गर्म हो चुका है ये आपको इसमें से उठती हुई भाप देखकर ही समझ आ जाएगा। अब मैं आपको पानी का टेम्परेचर भी मेज़र करके दिखाता हूँ। तो बाल्टी के सेंटर में मैंने इसको प्लेस किया है और देखते हैं कितनी रीडिंग हमें यहाँ पर मिलती है। ठंडे पानी का टेम्परेचर मैंने आपको दिखाया था, ऑलमोस्ट 16 डिग्री के आसपास था, और अब देखते हैं गर्म पानी कितने डिग्री पर हुआ है हाई के सेटिंग पर HP15 हैवेल्स की इमर्शन रॉड से। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, होप सो आपको भी दिख रहा होगा, 70 से ऊपर रीडिंग जा चुकी है टेम्परेचर की, ऑलमोस्ट 72 के आसपास रीडिंग मुझे यहाँ पर मिलती हुई। तो जिस हिसाब से गीजर्स में सेटिंग होती है 70 से 75 डिग्री के आसपास थर्मोस्टेट की, वही सेटिंग इसमें भी है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी कई बार अपने वीडियोस में दिखा चुका हूं, बट इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इस इमर्शन रॉड ने 16 डिग्री वाले ठंडे पानी को 72.5 यानी 72.5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया है। तो यहां पर अब क्या रिव्यूरी कंपनी की ये सबमर्सिबल इमर्शन रॉड इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगी? तो चलिए अब इसकी बारी है, इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। हैवेल्स का सॉकेट अब मैंने निकाल दिया है। अब मैंने लगा दिया है रिव्यूरी वाली रॉड का सॉकेट, और यहां पर अब इसको भी रीसेट कर लेते हैं और यहां से इसकी जो यूनिट्स हैं इनको भी एक बार रीसेट कर लेते हैं ताकि इसके भी यूनिट्स हम मेजर कर सकें 0 से। तो आप देख सकते हैं अभी जो यहाँ पर इनपुट सप्लाई है वो 237 के आसपास है। तो चलिए पहले इसको भी 230 पर सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 230 पर मैंने सेट कर ली है सप्लाई। तो चलिए अब करते हैं इसको भी ऑन। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टॉप वॉच को ऑन और उसके बाद बटन ऑन करेंगे। तो जैसे ही स्टॉप वॉच की बीप आई वैसे ही मैंने बटन ऑन कर दिया और आप देखेंगे एनर्जी मीटर के ऊपर जितना वोल्टेज ड्रॉप हैवेल्स वाली रॉड ने किया था ऑलमोस्ट इसने भी उतना ही किया है। तो सबसे पहले तो हमें वोल्टेज को रिवाइव कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 230 पर मैंने वोल्टेज को सेट कर दिया है और एम्पेयर भी आप देख सकते हैं 6 से ऊपर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, जो हैवेल्स की इमर्शन रॉड थी वो 230 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर ऑलमोस्ट 1480 वॉट के आसपास चल रही थी, यानी 1500 वॉट से कम ही लोड ले रही थी। लेकिन ये वाली जो रॉड है ये 1500 से ऊपर लोड ले रही है। तो 1550 1560 के आसपास जो लोड है वो ये ले रही है, जबकि इनपुट सप्लाई हमने बिल्कुल सिमिलर रखी हुई है, सेम रखी हुई है।
और ये जो स्टॉप वॉच है ये आपको ये हमने इसलिए लगाई है ताकि हम उतने ही समय के लिए इसको भी चलाने वाले हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं रॉड जो है वो ऑन हो चुकी है, और इसमें और हैवेल्स में जो अंतर है वो मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप इधर आइए हैवेल्स की तरफ। तो जो भी इस तरह की रॉड्स होती हैं उनमें क्या होता है कि जब हम इनको बाल्टी के ऊपर लगाते हैं तो ये जो रॉड होता है, रॉड का मेटल होता है, ये बाल्टी के साथ टच करता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्लास्टिक की बाल्टी ना यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर अच्छी प्लास्टिक की बाल्टी नहीं होगी तो वो खराब हो सकती है, और रॉड भी खराब हो सकती है, बाल्टी भी खराब हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है। और हैवेल्स की इस इमर्शन रॉड में या किसी भी और इमर्शन रॉड में जो इस तरह की होगी उसका टिप हमेशा हॉट होता ही होता है। तो अगर आप कोई वाटरप्रूफ वाली भी पानी में डुबोकर भी चला रहे हैं तो भी वो बाल्टी के साथ कांटेक्ट में आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस इमर्शन रॉड की, तो इसमें एक फीचर है जिसके कारण प्लास्टिक की बाल्टी में भी आप इसको यूज कर सकते हो, प्लास्टिक की बाल्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। और इसका जो मैं कह रहा हूं ये प्रैक्टिकल मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। आप देखिए रॉड जो है ना ऊपर से गर्म हो रखी है हैंडल की तरफ से, और ना बिल्कुल नीचे से हो रखी है। ये मैं आपको एक बार उठा के दिखा देता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये देखिए। तो जहां जहां पर आपको बबल्स नजर आ रहे हैं रॉड के ऊपर, सिर्फ उतने ही पार्ट में हीटिंग हो रही है, ना नीचे हो रही है ना ऊपर हो रही है। तो यानी कि जो इस रॉड का टिप है, अगर मैं बाल्टी से टच भी कर रहा हूं तो बाल्टी पे हीट नहीं जा रही है, यानी कि वो खराब नहीं होगी। और दोनों में एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि ये क्योंकि रॉड के बीचों बीच में से गर्म होता है इसका पार्ट, तो बाल्टी का जो पानी है वो सेंटर में से इक्वली गर्म होता है। लेकिन ये जो रॉड्स होती हैं ये जिस तरफ रॉड लगी रहेगी उस तरफ पानी का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म करती हैं, और दूसरी तरफ अगर मैं नापता हूं तो वहां पर 2 से 3 डिग्री का फर्क आ जाता है। तो अगर आपको समान रूप से पानी गर्म करना है तो एडवाइस किया जाता है कि रॉड को सेंटर में प्लेस करके, जैसे गीजर में होती है, इस तरह से यूज किया जाए ताकि जो पूरी बाल्टी है वो एक समान टेम्परेचर के ऊपर उसका पानी गर्म हो जाए। और इसमें ये बाय डिफॉल्ट आपको फीचर मिल जाता है। आप एक बार और दिखाइए, ये देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है। तो आप देखिए ज़रा कि जितना पार्ट हीटिंग कर रहा है उतने में ही आपको बबल्स दिखेंगे, बाकी में बबल्स है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर हीटिंग हो ही नहीं रही है। तो अगर आपको प्लास्टिक की बाल्टी में इमर्शन रॉड यूज़ करनी है और आप चाहते हैं कि कोई हादसा ना हो, बाल्टी ना खराब हो, तो इस तरह की रॉड आप कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस रॉड को भी हमने लगभग 53 मिनट के आसपास चलाना है, जो टाइम हैवेल्स वाली इमर्शन रॉड ने लिया था 53 मिनट 27 सेकेंड्स का। तो अब उतने ही समय के लिए हम इस सबमर्सिबल इमर्शन रॉड को भी चलाएंगे और देखेंगे उतने समय में ये रॉड कितने डिग्री पर पानी को गर्म करती है और कितनी बिजली खा जाती है। तो चलिए फिलहाल इसको चलने देते हैं। तो यहां पर इसके 53 मिनट 27 सेकंड होते ही हमने इस रॉड को भी बंद कर दिया, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 1.36 यूनिट कंज्यूम हुए हैं, और हैवेल्स की जो इमर्शन रॉड थी उसने 1.31 यूनिट कंज्यूम किए थे इतने ही समय में। अब यहां पर देखना यह दिलचस्प रहेगा कि क्या इस रॉड ने भी उतने ही टेम्परेचर पर पानी को गर्म किया है या फिर नहीं। तो चलिए टेम्परेचर मीटर ये रहा, इससे अब नापते हैं। तो मैं ज़रा उधर आ जाता हूं ताकि आपको टेम्परेचर मीटर ठीक से दिखता रहे। तो आप थोड़ा सा इधर आएँ। तो यहाँ पर इसको भी हम बीचों बीच लगाएंगे और टेम्परेचर मीटर पर देखेंगे कि कितने डिग्री पर इस इमर्शन रॉड ने पानी को गर्म किया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से रीडिंग बढ़ती हुई टेम्परेचर मीटर के ऊपर, और जो पानी का टेम्परेचर है वो 60 डिग्री के आसपास यहाँ पर हमें शो कर रहा है, और ये टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ये देखते हैं कहाँ पर जाकर रुकेगा। उस वाली इमर्शन रॉड का जो टेम्परेचर मैंने लिया था वो लगभग 73-74 के आसपास था। तो चलिए देखते हैं इस पर हमें मैक्सिमम रीडिंग क्या मिलती है। तो यहाँ पर अभी तक मैं देख पा रहा हूँ 64 के आसपास रीडिंग है, जो बहुत ही अब कम हो चुकी है, यानी इसकी जो बढ़त है वो रुक गई है। तो 64-65 के आसपास
इसकी रीडिंग्स को हम मान सकते हैं। और अब ये रीडिंग बढ़ नहीं रही है, तो 65 डिग्री के आसपास इस रॉड ने पानी को गर्म किया है। और हैवेल्स की इस रॉड ने पानी को गर्म किया था ऑलमोस्ट 75 डिग्री के आसपास। 73 तो मैंने आपको रीडिंग दिखाई ही थी। लेकिन रिव्यूरी की ये जो सबमर्सिबल इमर्शन रॉड है ये उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाई जिस हिसाब से ये लोड ले रही है। क्योंकि अगर लोड की बात करें, बिजली की कंजम्पशन की बात करें, तो हैवेल्स की इमर्शन रॉड से कुछ ज्यादा ही बिजली इसने खाई है। बेशक स्लाइटली कुछ यूनिट्स का फर्क है डेसिमल में, लेकिन फिर भी बिजली इसने ज्यादा खाई है। लोड भी ये ज्यादा ले रही थी, बट स्टिल पानी इसने टेम्परेचर इतना भी नहीं करा जितना इसने कर दिया। जबकि हमने बिल्कुल सेम समय के लिए इन दोनों इमर्शन रॉड्स को चलाया था। तो ये वीडियो देखकर आपको समझ आ गया होगा कि परफॉर्मेंस किसकी बेटर है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई यूनिक प्रोडक्ट लेना है, जो आप एक अलग एक्सपीरियंस अगर करना चाहते हो, तो आप ज़रूर इस तरह की इमर्शन रॉड को कंसीडर कर सकते हो। इसके कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, तो इसको लिया जा सकता है। एक बेनिफिट मैं आपको इसका ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये एकदम स्टेनलेस स्टील की इमर्शन रॉड होती है, तो इस पर अगर कोई खार वगैरह जमेगी तो उसको आप इजीली उतार सकते हो। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसमें जो होता है, इसमें अगर आप उतारते हो तो जैसे ये देखो मेरी रोड का निकल उतर गया है, तो इस तरह से ये खराब हो जाती है। जो इसके ऊपर पॉलिश होती है खराब हो जाती है, तो ये एक इसका बेनिफिट जरूर है। अगर आप इन दोनों रॉड्स में से कोई भी रॉड खरीदना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स के लिंक ऑन स्क्रीन भी दिख रहे होंगे और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर रखे हैं। आप लिंक पर क्लिक करके करंट प्राइस चेक कीजिए, और अगर आपको रॉड लेनी है बेस्ट क्वालिटी की तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियोस में हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।